अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिल्म बिज़नेस रिपोर्ट जो है हम आपको हर हफ्ते अपडेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और उनको कितने शोज़ मिल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि आपके शहर के सिनेमाओं के हवाले से भी हम बता सकें ताकि आपको शो टाइम्स भी पता चलते रहे। अभी इस हफ्ते की जो कल परसों जुमा गुजरा है उसमें एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है फास्ट एक्स, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 इसको कहा जाता है, लेकिन फास्ट एक्स के नाम से है। और इसका बड़े अरसे से चर्चा था और आपको पता है कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ी फिल्म आती है तो जितनी देसी फिल्में होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं, 3 दिन के लिए तो कम से कम साइड पे ही हो जाती हैं। तो किस तरीके से MBG के या हुए तुम अजनबी के या दिला जट ऑफ बोला जट जो पहले से लगी हुई है उसके, या फिर जो सुपर पंजाबी आई है अभी उसके शोज़ किस तरीके से मुतासर हुए, ये हम आपको बताते हैं और इसका और फास्ट एंड फ्यूरियस के शोज़ भी बता देते हैं। और इसके बाद हम आपको सुपर पंजाबी का जो UK में हाल हुआ है उसकी कुछ तस्वीर दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। कुछ जो अनअथेंटिक बिजनेस रिपोर्ट ओवरसीज़ की है, उसमें अथेंटिक इसलिए अनअथेंटिक कह रहा हूँ कि उसको अभी 2-3 ज़राए से, क्योंकि मैं कंफर्म करता हूँ तो फिर बताता हूँ, लेकिन चूँकि 2 मुख्तलिफ वेबसाइट से 2 मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से या मुख्तलिफ ज़राए से हमें जो मिली है वो हम आपको लाजमी बताएंगे। शुरू करते हैं हम फास्ट एक्स, फास्ट एंड फ्यूरियस 10 यानी फास्ट एक्स से, जो कि 2D सिनेमा में 2D में भी आई है, 3D में भी आई है, उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। और इसके शोज़, नंबर ऑफ़ शोज़ देख के आपको आंखें खुल जाएंगी आपकी कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी फ़िल्म और ख़ास तौर पे इस तरह की फ़िल्म जो है वो कितनी देखी जाती है। तो सबसे पहले हम 2D से शुरू करते हैं। 2D जो सेंटोरस में लगी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश में लगती है ये फिल्म, और इवन द लेजेंड ऑफ मोलाजेड को भी अंग्रेज़ी सब टाइटल के साथ चलाया था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्म उर्दू में नहीं लगाई जाती। सेंटोरस इस्लामाबाद, ये मांडीवाला के सन में जो सेंटोरस सैनप्लेक्स है, 4 स्क्रीन्स हैं वहाँ पे टोटल। और मैं आपको बताता चलूँ कि फास्ट एक्स 2D जो है वो अंग्रेज़ी में 3 शो थे इसके सैटरडे को, और इसके यानी कि आज जो है वो 4 शोज़ हैं। तो सैटरडे को भी ये उस वक्त लिया गया था जब एक शो गुजर गया था, तो उसके भी 4 शो थे। तो आप अगर 3D में देखें तो 6 शोज़ हैं 3D में इसके कल थे, और आज इसके 8 शोज़ हैं फास्ट एंड फ्यूरियस यानी ये फास्ट 10 के। और इसको आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी शो टाइमिंग भी लिखी हुई क्लियर। तो उसके अलावा अब अगर आगे आए तो सुपर पंजाबी जो यहाँ पे लगी हुई है वो रोज़ाना 7 PM पे शो लगता है। तो स्क्रीन यकीनन ये स्क्रीन 2 या स्क्रीन 4 पे होगी, छोटी स्क्रीन हैं ये। सुपर पंजाबी सेंटोरस सैनप्लेक्स पे 7 बजे, और कल भी 7 बजे शो होता है इसका, डेली 7 बजे होता है। और यहाँ पे हुए तुम अजनबी जो है 4 बजे रोज़ाना है, कल भी 4 बजे था, आज भी 4 बजे है। MBG का अगर आप देखें मनी बैक गारंटी, तो इसका रोज़ाना 10 बजे शो होता है। ये स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। और आज भी, कल भी 10 बजे था, आज भी 10 बजे है। और इसी तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट दिन के 1 बजे संडे को लगाई जा रही है। ये संडे को शो है द लेजेंड ऑफ मौला जट का। मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, मांडीवाला, नदीम मांडीवाला का तो नहीं किया, उनसे मैं फ़ोन पे होती रहती बात, लेकिन उनके जो यहाँ सारा कुछ देखते हैं मामलात को, आपने देखा था वो इंटरव्यू। तो मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी लगती है, 4 स्क्रीन्स के बावजूद, 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं, लेकिन अपनी हद तक इम्कान कोशिश करते हैं कि तमाम फिल्मों को बराबर का वक्त मिल सके, बराबर की मिल सके। आप देखेंगे किसी जगह आपको हुए तो अजनबी नज़र नहीं आएगी, किसी जगह सुपर पंजाबी नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में ये आप देख सकते हैं, खा वो एक शो चलाएं, लाहौर कलंदर के साथ भी इन्होंने अच्छा किया था कि उसका भी एक शो चलाते थे, तो ये इनको क्रेडिट देना चाहिए। अभी एक सिनेमा मैं आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जहाँ पे फास्ट 10 के अलावा कोई फिल्म नहीं लगी हुई, वो 2 स्क्रीन चलेंगे वहाँ पे। अब मैं आता हूँ सैनिपेक्स पे, जो जिसकी पूरे पाकिस्तान में चेन है, सन में है इसके। फास्ट एक्स 2D इंग्लिश में लग रही है जनाब सब। आमना माल में 4 शोज़ हैं इसके, बुलीवर्ड मॉल हैदराबाद में 5 शोज़ हैं, हॉट लोन 2 शोज़ हैं इसके, किंग्स मॉल में इसके जो हैं, किंग मॉल में 3 शोज़ हैं, लेक सिटी सैनपेक्स इसमें 3 शो हैं, जिना पार्क रावलपिंडी 6 शो हैं, और मॉल ऑफ सियालकोट में इसके 7 शो हैं फास्ट एक्स 2D इंग्लिश के, और नैयर मॉल में भी इसका 1 शो है। ये आप देख लें, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं जनाब साहब आगे, फास्ट एक्स 3D इंग्लिश जिना अपना सैनिपेक्स। ये है आमना मॉल में 1 शो है, बुलीवर्ड मॉल में 2 शो हैं,
हॉट लॉन में 1 शो है, जिना पार्क रावलपिंडी में 3 शो हैं, मॉल ऑफ सियालकोट में 2 शो हैं, नयर माल में 1 शो है, ओशन माल में इसके 7 शो हैं। 7 शो अंग्रेज़ी में कराची में देखी जाती है फिल्म। ये आप यहाँ से आपको ट्रेंड भी पता चल रहा होगा। और इंग्लिश के जो शो हैं वो बाकी शहरों में कंपैरेटिवली पंजाब के छोटे शहरों में पिंडी के अलावा कम हैं। 3D और ये ओशन माल में 7 शो हैं, ज़्यादा शो हैं यहाँ पे। फास्ट एक्स 3D उर्दू, अब उर्दू का देखें कहाँ का ट्रेंड है देखने का। बुलेवर्ड मॉल हैदराबाद 1 शो है, किंग्स मॉल लाहौर 1 शो है, नयर माल 2 शो हैं इसके 3D उर्दू में। फास्ट एक्स 2D उर्दू, अब मेरे ख्याल में इसका ट्रेंड देख लें। आमना मॉल में 2 शो हैं, बॉलीवुड मॉल हैदराबाद में 5 शो हैं, 5 शो उर्दू। फास्ट एक्स 2D के बॉलीवुड मॉल हैदराबाद में 5 शो हैं, हॉट लॉन 1 शो, जिना पार्क में 2 शो, किंग्स मॉल में 5 शो, इसी तरह लेक सिटी में 1 शो, सियालकोट में 1 शो, नयर माल में 2 शो। तो आप देख सकते हैं किंग्स मॉल लाहौर में 5 शोज़ इसको दिए गए हैं, इसी तरह बॉलीवुड मॉल में भी इसको 5 शोज़ दिए गए हैं। अब आते हैं सिनेप्लेक्स की जो चेन, बड़ी चेन है, बॉलीवुड मॉल 1 शो है मनी बैग गारंटी का, और 1 शो है ओशन माल में इसके 2 शोज़ हैं। तो कराची में इन्हें 2 शो हैं और हैदराबाद में इसका 1 शो है, जबकि मनी बैग गारंटी सिनेप्लेक्स पंजाब में कहीं नज़र नहीं आ रही। सुपर पंजाबी आमना मॉल 1 शो, जिना पार्क में इसके रावलपिंडी में 2 शो है। और अब मैं आपको बताता हूँ वो सिनेमा जहाँ पे हम अक्सर फिल्में देखते हैं। 2 स्क्रीन है, रेड लाउंज और ब्लू लाउंज। ब्लू छोटी है, रेड बड़ी है। वहाँ पे आप देख लें ओडियन सिनेमा। 8 शोज़ मिले हैं इसको सैटरडे और संडे को, और 9 शो मिले हैं इसको कहाँ पे आज सैटरडे को इसको मिले 8 शोज़, 9 शो मिले हैं इसको। दोनों स्क्रीन्स का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ओडियन में सिर्फ फास्ट एक्स ही चलाई जा रही है, और ये 3 दिन तक इन्होंने किसी को कोई जगह नहीं दी फिल्म को, खा वो सुपर पंजाबी हो, मनी बैग गारंटी हो, हुए तो मजनबी। और जिस किसी ने उर्दू फिल्म देखनी है वो उर्दू में ही फास्ट एंड फ्यूरियस देख के बैठ गए, और उर्दू फिल्म जिसने देखनी है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा मंडे तक का यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ शोज़ की और उसकी। अब मैं आता हूँ बिज़नेस की तरफ। पाकिस्तान में इसका जो पहले दिन का बिज़नेस था मैंने आपको बताया था 88 लाख का तकरीबन हुआ था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे। हालात को सुपर पंजाबी का मैं आपको बता दूं, आपको पता है पिछले हफ्ते के हालात कुछ ऐसे थे। इस हफ्ते भी हम अपडेट देंगे, लेकिन ओवरसीज़ में मैं आपको ज़रा बताता चलूं। ये आपको एक सिनेमा है वहाँ पे सुपर पंजाबी यूके में, व्यू सिनेमा है, पता नहीं ब्लैकबर्न ये कोई जगह होगी। ये वहाँ पे आप देख सकते हैं सीट की हालत। इसमें 1 शो, 1 बंदा या 2 बंदे देखने के लिए आए हुए थे। आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये 3-4 तस्वीर हैं। ये हमें जाहिद परवेज़ साहब हैं, फिल्म मेकर भी हैं, शायद यूके में रहते हैं, उन्होंने ये भेजा है। और ये आप देख सकते हैं सुपर पंजाबी की जो हालत वहाँ पे हुई है, तो ये है। अब ये कहना कि ओवरसीज़ में शोज़ नहीं मिले सुपर पंजाबी को, ये भी गलत है। हर जगह मिले हैं, कनाडा में भी, यूके में भी, यूएई में भी, अमेरिका में भी, नॉर्वे में भी, हर जगह इनको शो मिले हैं। और पाकिस्तान के 2 मैंने गैर मुस्तनद ज़राए हैं 2। एक ने कहा कि पहले दिन इसने 1 मिलियन भी नहीं कर सकी, और उसने बताया कि 103 $103 जो है यूएसए में कमाए हैं इसने। ये गैर मुस्तनद है, ये पक्की रिपोर्ट नहीं है। 310 यूएई में पहले दिन कमाए, और यूके में 1151 और पाउंड कहना चाहिए, और कनाडा में 1380 अमेरिकन डॉलर कमाए इसने। तो ये गैर मुस्तनद है। जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए में इसका 19,210 का बिज़नेस हुआ, कनाडा में 24,945 का कनाडा में डॉलर का बिज़नेस हुआ। कनाडा में इसको अच्छे साइन में मिले, मैंने बताया था। मुझे मेरे दोस्त ने तफसील भी भेजी थी, किसी वक्त दिखा भी दूंगा। न्यूजीलैंड में $3,240 का हुआ, ऑस्ट्रेलिया में $12,994 का हुआ, यूएई में 17,290 का हुआ, नॉर्वे में $2,819 का हुआ। तो अगर इन दोनों ज़राए को सही भी मान लिया जाए, फिर भी जिस तरीके से इफ्तिखार ठाकर नासिर चिन्योटी का नाम है इंडियन इंडस्ट्री की वजह से, तो उसको कैश कराया जाना चाहिए था। क्या वजह है कि उसको कैश नहीं करवाया जा सका? इसमें मार्केटिंग प्रमोशन की कोई प्रॉब्लम थी। प्रमोशन की अगर प्रॉब्लम होती तो सिनेमा में शो ना मिलते, लेकिन सिनेमा वालों शो उसी को देते हैं जिसकी प्रमोशन हुई होती है, या इसकी प्रोडक्शन के अंदर कोई मसला था। कोई क्या मसला था देखना चाहिए। ये इफ्तिखार ठाकुर को भी सोचना चाहिए, अबू अलिया को भी सोचना चाहिए, सफदर मलिक को भी सोचना चाहिए बैठ के कि क्या ऐसा मसला था, ताकि इस मसले को हल किया जाए। क्योंकि नासिर चिन्योटी
और इफ्तार ठाकर मेरे ख्याल में कम से कम पाकिस्तान के में तो और चीज़ें भी थी आइटम, तो वहाँ के लिए नाम ही काफ़ी था, ये नाम ही काफ़ी था। सलीम अलबेला वगैरह, ये 3-4 कैरेक्टर इसमें ऐसे थे जिनका नाम काफ़ी था फिल्म को चलने के लिए। अब इसके साथ मसला क्या हुआ, कहाँ पे मसला हुआ, ये देखना चाहिए, क्योंकि आपने अगर इंडियन पंजाबी फिल्मों को जो कम्पीट करना है तो फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। मटेरियल हमारा है, अदाकार हमारे हैं, फेस हमारे हैं, फ़ायदा वो उठा रहे हैं, क्या वजह है कि फ़ायदा वो उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते। इस देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।